जो बांग्लादेश से हो या हिंदुस्तान के बंगाल से, वो तो बंगाली ही बोलता है, चाहे आसाम में वो लोग हों जो बंगाली बोलते हैं। तो उनको मारने के लिए जो एक ये फितना और लेकर आए हैं और ये एक नई सोच ये दे रहे हैं कि ये जो बंगाली हैं वो बांग्लादेश से आए और हिंदुस्तान पे हमला करने की इनकी साजिश है। तो ये सारा का सारा जो है बहुत जबरदस्त ड्रामा है और बंगालियों पर हमला करने की एक साजिश है। इसमें हम तमाम लोग इन लोगों की निंदा करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। एक और है, वो जंगल उगाए हुए हैं, वो भी आपा बने हुए, औरतों की तरह झुंडे उसके बड़े लंबे लंबे, उससे जुल्फे कर रखी हैं। दक्ष नाम है और दिल्ली में रहता है। नीचे तो दाढ़ी बढ़ा रखी है ताकि मुसलमान लगे, ऊपर से झुंडे बढ़ा रखे हैं ताकि लेडी भी लगे, यानी आधा मर्द और आधी औरत। ऊपर से बहुत लंबी लंबी जुल्फे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी दोषी रहो, और नीचे बहुत लंबी दाढ़ी लगा रखी है। तो आधा मर्द और आधी औरत दक्ष चौधरी जो है वो लगातार अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो नफरती चिंटू, नफरती गेंडा भी दिल्ली में इस तरह की वीडियो वायरल करता रहता है। और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की स्मार्ट पुलिस में दिल्ली पुलिस का भी शुमार होता है। नंबर 1 तो खैर हमारी बॉम्बे की पुलिस आती है। तो हमें उम्मीद है कि दक्ष चौधरी पर भी सख्त कार्रवाई होगी। हमने माना कि बांग्लादेश में अगर नॉन मुस्लिम के साथ ये हरकतें हो रही हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा कुरान, हमारी सीख, हमारी इंसानियत ये इस वाली बात की तरगीब नहीं देती, इस बात की सीख नहीं देती कि हम किसी भी धर्म में जाकर किसी का कत्ल करें। बेशक मुसलमान होना और मुसल्ले ईमान होना अलग अलग बात है। अगर मुसलमान नाम बात करेंगे तो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, ये सारे ऐसे नाम हैं जो मुसलमान नाम है। अहमदुद्दीन, फजरुद्दीन, इस तरह के नाम रखे आप मुसलमान नहीं होते। मुसलमान वो कहलाता है जो मुसल्ले ईमान हो, जो ईमान पर कायम हो, जो दीन की सीख रखता हो। और कुरान पाक कहता है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें। क्या आपने हिंदुस्तान में किसी, खुदा न करे अगर कोई मुसलमान गलत संगत में भी है, शराब भी पी रहा है, नशा भी ले रहा है, तब भी उसने, मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि उसने किसी मंदिर पर जाकर चढ़ाई करी हो, उसने किसी हिंदी देवी देवताओं की तौहीन करी हो। लेकिन ये सारे एवड़े बेवड़े भगवा चिंटू लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो हैं वो नफरत उगलते रहते हैं और बाकायदा इनको वायरल करा जाता है। तो मेरा धर्म तो इस बात की इजाजत नहीं देता। मुसलमान वही है और मेरा रब खुद कहता है कि रब्बुल आलमीन, आलम यानी पूरा आलम, पूरे यूनिवर्स का वो मेरा रब है। पूरी दुनिया को वो हैंडल करता है, पूरी कायनात को हैंडल करता है। उसने ये तो नहीं कहा कि रब्बुल मुस्लिमीन, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं। अल्लाह ताला सबका रब है। जो सबका रब है तो इस तरह जब हम सबका रब मानते हैं तो हम मान ही नहीं सकते कि कोई मुसलमान जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह की किताब को मानता है, कुरान पाक को मानता है, रसालत पे यकीन रखता है, इंसानियत पे यकीन रखता है, मैं कैसे मान लूं कि वो बांग्लादेश में निहत्थे हिंदुओं को मार रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ रहा है। बल्कि मेरे पास तो ऐसी ऐसी वीडियो आई है जहां पर मेरे मुसलमान बंगाली भाई जो हैं वो मस्जिदों के चारों तरफ चेन बना के खड़े हुए ताकि कोई सरफिरा या कोई ब्लड ऐसा ना हो या अवामी लीग के कुछ ऐसे पालतू ना हो वहां पर आके वो मंदिर को जलाकर और वहां की जनता का नाम लगा दे। मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी भी देखी जहां पर उन्होंने बहुत सारी नॉन मुस्लिम कॉलोनियों के बाहर अहाता कर रखा है, चौकीदारी कर रखी है, एक तरह का पहरा दे रहे हैं ताकि कोई भी सरफिरा अवामी लीग का वहां पर ना आए और आग लगा दे उस कॉलोनी में किसी हिंदू भाई को मारकर और फिर वहां बंगालियों को बदनाम करे। और इतना ही एतराज है इसको पिंकी आंटी उर्फ पिंकी भैया को या दक्ष चौधरी को, तो भाई शेख हसीना जो यहाँ पर बैठी हैं तुम्हारे आका के पास, उनको क्यों नहीं कहते यहाँ लात मारकर क्यों नहीं भगाते? भाई हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान 75 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए आप कि मेरे हिंदुस्तान के 75 साल के रिकॉर्ड में हिंदुस्तान का आज तक कोई भी एमपी, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी प्रधानमंत्री देश छोड़कर ना तो बांग्लादेश गया ना किसी दूसरे देश में जाकर शरण ली। इतने सारे 56 मुल्क थे, इस्लामिक मुल्क थे। हसीना मान जाती, हसीना कहती ना कि मुझे रखो। शेख हसीना भारत ही क्यों आई? क्योंकि शेख हसीना को भी पता था कि भारत नहीं, शेख हसीना जो जिस मुल्क पे डोमिनेट है, जिस मुल्क पे हुकूमत कर रही है, भारत ही की देन है। आज बांग्लादेश, बांग्लादेश की जननी भारत है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश की जननी है। और तुम सुबह शाम भी सजदे मारोगे तो भारत के तुम एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ने वाला अगर कोई मुल्क है और उस वक्त की कोई प्रधानमंत्री रही है तो वो इंदिरा गांधी रही है, जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की बहुत मजबूत लीडरशिप उनके पास थी। उन्होंने तुम्हें पाकिस्तान से तोड़कर बांग्लादेश दिया था, तब तुम्हें वो मुल्क मिला था। नहीं तो आज तुम पाकिस्तान के साथ ही होते, आज अलग ना होते। और उस मुल्क को, जिस मुल्क ने तुम्हें दिया, उस मुल्क की वजह से तुम इसी मुल्क में लोगों को मार रहे हो। तो ये गलत है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिस तरह टारगेट करा जा रहा है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। और जिस तरह मुसलमान के
मुसलमानों को टारगेट करके जबरदस्ती बंगाली बना बनाकर मारा जा रहा है। ये भी बहुत गलत है और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक अच्छा कदम उठाया, एक अच्छी पहल है। जिस तरह पिंकी आंटी, पिंकी दीदी और पिंकी भैया को पकड़कर उनके टैटो बनाए जा रहे हैं, हिप्पो पे जो टैटो बनाए जा रहे हैं, लगातार उनको पिंक पिंक करा जा रहा है। तो हमें उम्मीद है इसी तरह वो आधी औरत आधा मर्द जो है वो दक्ष चौधरी जो झुंडा शरीफ लेकर घूरता है, इतनी लंबी लंबी जुल्फें और नीचे से इतनी लंबी दाढ़ी छोड़कर रखता है कि ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि यह आया है कौन, ये औरत है या मर्द है, कौन है, ना ये दरमियाने तबके का है। तो इन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो खामाखाई गरीब मुसलमानों को पकड़ के उनकी मॉब लिंचिंग करें और जबरन उनको बांग्लादेशी बता रहे हैं और सरकार को किसी न किसी तरह ये रडार पे लेकर आ रहे हैं कि देखो, और हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। तो आप तो इस बात से सोचिए, पिंकी चौधरी जो अपने आप को हिंदू बता रहा है, हिंदू हृदय सम्राट बता रहा है और तमाम हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ है, तंजीमों से जुड़ा हुआ है। माफी चाहूंगी, थोड़ी हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर है तो हिंदी मुझसे मुश्किल से बोली जाती है। तो तमाम हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की बात करता है, जो बांग्लादेशी बता बता के आपको मारने की बात करता है, वो खुद हिंदुओं को, मोदी जी को गाली दे रहा है, योगी जी को गाली दे रहा है, देश की पुलिस को गाली दे रहा है, देश के 80% हिंदुओं को गाली दे रहा है। तो समझिए सारे के सारे नफरती चिंटू, इनका ना मजहब से कोई लेना देना, ना इंसानियत से कोई लेना देना। ये सिर्फ वो लोग हैं, ये गुंडा एलिमेंट है जो भगवा की शक्ल में आते हैं, ये गुंडा एलिमेंट है, भगवा धारण कर कर आते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपके भोले भाले दिमाग से खेलते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आप मुसलमानों का नरसंहार करो, मुसलमानों को एक विलन बना के आपके सामने पेश करते हैं। और मेरे भोले भाले हिंदू इनकी बातों में आ जाते हैं, इनको गुरु समझते हैं, इनको एक तरह का संत समझते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा गुरु कह रहा है, हमारा गुरु हिंदू राष्ट्र बनाने की हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, तो हमारा जो संत है, हमारा जो ये गुरु है बिल्कुल सही कह रहा होगा। लेकिन इनका जो एक तरह से कहिए कि इनका काला चेहरा जो निकल कर आया, जब ये खुद देखिए कैसी माँ बहन की गाली बहनचिक कर रहा है, हिंदुओं की बहनचिक, हिंदुओं की माँ की बहनचिक, सबको माँ बहन की गालियां दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये हिंदू है? मैं तो नहीं मानती कि ये हिंदू है, ये हिंदू हो ही नहीं सकता। और कौन से धर्म में लिखा हुआ है? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से होली खेलो? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि दलितों को मॉब लिंचिंग कर करके मारो? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि सरदारों का नरसंहार करो? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि भारत में मणिपुर बना दो और मणिपुर की बेटियों की इज्जतें लूटो? क्या लिखा हुआ है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं? वहां पर इसको नजर नहीं आता कि मणिपुर में किस तरह मेरे भारत के ईसाई लड़कियों के गैंग रेप करे जा रहे हैं, किस तरह वहां पर मेरे हिंदुस्तान की जो नेशनलिटी लेकर बैठे हैं उन लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह हिंदू बहनों की वहां पर इज्जतें लूटी जा रही हैं। तो वहां तो ये दक्ष चौधरी आधा मर्द आधी औरत नहीं बोलती, वहां तो ये पिंकी भैया पिंकी दीदी नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर भी तो यही आतंकवादी संगठन है ना, वहां पर भी तो इनके सारे अनुयायी इन्हीं की तरह दीमक और पैरासाइट और ये तमाम नफरती चिंटू तो वहीं पर नफरत दिखा रहे। तो मणिपुर पे ये बात नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश पे बात नहीं करेंगे, ये दलितों पे हो रहे अत्याचार पे बात नहीं करेंगे, ये मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की बात नहीं करेंगे, सीधे बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। भैया चलो ना, बांग्लादेश चलो, तुम्हारे में अगर इतनी हिम्मत है, बांग्लादेश में जब बांग्लादेश की हसीना आ सकती है तो तुम बांग्लादेश क्यों नहीं जा सकते? चलो बांग्लादेश चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चली, चलो बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश के उन मुसलमानों को मजा चखा कर आते हैं जो मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म करें। चलो ना, कितनी दूर है बांग्लादेश? अरे बांग्लादेश तो हमारी ज़कात खैरात पे बना हुआ मुल्क है ना, बांग्लादेश को तो हमने बनाया था ना। चलो बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश के तुम लोग भी वीजे लो। अव्वल बात तो बाद दफा तो बांग्लादेश की वीजा भी नहीं लगता है, कैलकाटा से चलो जहाज में बैठो ऐसी पहुंच जाते हैं। अगर वाकई तुम्हारे में हिम्मत है, लेकिन ना तो तुम्हारे में हिम्मत है, ना तुम्हें इससे लेना देना कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं। तुम्हें पता, तुम सारी फर्जी वीडियो निकाल निकाल के वायरल कर रहे हो कि किसी भी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारने का जो एक गोल्डन चांस तुम्हारे नाम हाथ में आया बांग्लादेश के नाम पर, तो उस मौके को तुम मिस नहीं करना चाहते और इसी मौके को लेकर तुम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना चाहते हो। बांग्लादेश ही कह के तुम हिंदुस्तान के बांग्लादेश के नहीं, बंगाल के मुसलमानों को तुम टारगेट कर रहे हो, उनको मार रहे हो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश संविधान से चलता है और तमाम स्टेट की पुलिस को, तमाम स्टेट की एजेंसी को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि इस तरह दक्ष चौधरी जैसे आतंकी लोग, पिंकी दीदी पिंकी भैया जैसे आतंकी लोग और भी इस तरह बहुत सारे, इनका ग्रुप है, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके तमाम